Hello to everyone. I am Kunal from Math Solution Teacher. Today I will start how to find the roots of quadratic equation by using the factorization method. इस टॉपिक में हम समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प लेके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन गिवन है जो है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में ज़ीरो। दैट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है इसमें से रूट्स निकालेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प लेके, जिसे हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अब इस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये भी एक टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले तो आप ये इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे सेम एज इट इज़। इसके बाद जो भी इसकी मिडल टर्म होती है उस वैल्यू को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है। कैसे? अब सबसे पहले इसको करने से पहले आप देखें कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट हो, वो 2 हो, 4 हो, 6 हो या कुछ भी हो, उस वैल्यू की मल्टीप्लाई लास्ट वाली वैल्यू से करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा दैट्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो क्या है आपका 2, और ये है आपकी लास्ट टर्म। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? लास्ट टर्म से। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये आ जाएगा 2 × 3, ये आ गया 6। अब ये 6 आने के बाद जो भी वैल्यू आएगी 6 आए या जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे कोई और क्वेश्चन की आए, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो 2 और 3। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को अगर हम देखें तो ये फैक्टर टूट रहे हैं 6 का, 2 और 3। तो दोनों को हम अगर ऐड करते हैं 2 और 3, ये दो वैल्यू निकल रही है। अब ये दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ऐड करने पे इसकी वैल्यू आती है 5। अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है -1। बट मेरे को क्या चाहिए? -7। तो -7 बनाने के लिए हम एक और बार इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 6 और 1। तो यहाँ पर 6 और 1 इसका एलसीएम आ गया। तो हम इस 6 × में 1 लिख लेते हैं। अगर इस वैल्यू को हम देखें ध्यान से तो इसको हम माइनस यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? माइनस, जिससे कि ये माइनस और माइनस ये क्या बन जाएगा आपका? -7। अगर दोनों वैल्यू अगर हम प्लस की लेते तो ये क्या आता? +7। बट मेरे को यहाँ पर मिडल टर्म की वैल्यू देखनी होती है जो क्या है? -7। अब -7 जो गिवन है, -7 बनाने के लिए हम दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम लेते हैं, देन उसका हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों की वैल्यू जो है -7 तब बनती है जब दोनों ही वैल्यू क्या होती है? माइनस की। देन पहली टर्म को मैं सेम एज इट इज़ नोट डाउन करता हूँ, और जो सेकंड वैल्यू है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई? एक तो -6 और एक -1। ये x की फॉर्म में है तो ये -6x और -1x। ये -6x ये आपको गिवन है, -6x और ये -1x मैंने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 2। मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाले मेथड को ही हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, जिसे कहते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये वैल्यू को मैंने लिख दिया। इसके बाद जो लास्ट की वैल्यू है +3, इस +3 को मैं सेम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेता हूँ। इसके बाद ये 1 2 3 4 वैल्यू में टूट गई, जिसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 पार्ट में। ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। इन दोनों वैल्यू में से कॉमन आने वाली चीज़ जो दोनों में ही कॉमन हो वो है 2। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर, ये x है, तो इसमें से एक x भी कॉमन आ रहा है। तो 2 को 2 से डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू 1 आती है। और एक्स स्क्वायर को अगर हम x से डिवाइड करते तो एक x बचता है, और x की मल्टीप्लाई 1 से तो x। देन माइनस प्लस माइनस, ये x है, ये x है, x से x कैंसिल
और माइनस के 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है माइनस के 3। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई माइनस के 3। अब दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, बट साइन को देखते हैं। यहाँ पर अगर दोनों में से कॉमन लेने की बात करें तो 1 आ रहा है, बट साइन है यहाँ पर माइनस का, तो माइनस के 1 कॉमन आएगा। अगर ये प्लस का होता तो यहाँ पर प्लस का, तो ये ब्रैकेट लगा देते। माइनस से माइनस कैंसिल तो प्लस, एक्स को डिवाइड 1 से तो एक्स, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 को डिवाइड 1 से 3। इसके बाद ये वैल्यू जो है आपकी कॉमन आ रही है x माइनस के 3, और दूसरी वैल्यू है आपकी 2x माइनस के 1। अब दोनों वैल्यू को हम रखते हैं इक्वल किसके, 0 के। 0 के इक्वल रखने के बाद हम ये माइनस की वैल्यू इधर ले जाके प्लस में, x की वैल्यू 3, ये माइनस इधर ले जाके प्लस में, और जो मल्टीप्लाई की चीज़ है वो कहाँ जाती है, डिवाइड में। अब यहाँ पर ये जो रूट्स निकले, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या है ये रूट्स। रूट्स का मतलब x की 2 वैल्यू निकलना ही आपके क्या होते हैं, रूट्स, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ आया होगा। ओके बाय।